KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। 2023 के असेंबली इंतखाबात में नरसिंह राजा हल्के से मैं एनसीपी की उम्मीदवार बन के आप लोगों के सामने आई हूँ। मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग अपना कीमती वोट और वो वोट जिसको देने से अगले आने वाले 5 साल तक एक इंसान जो यहाँ नरसिंह राजा हल्के की नुमाइंदगी करेगा उसको बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। अपना वोट जाया ना करें, सही समझ से सही इंसान को चुनकर अपना खिदमत का मौका दें। और नरसिंह राजा हल्के में आवाम तब्दीली चाह रही है, बदलाव चाह रही है, क्योंकि यहाँ कोई तरक्की याफ्ता काम हो नहीं रहा है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ एक मौका हम जैसे औरतों के लिए भी देना चाहिए। गुज़िश्ता 36 साल से यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं था, औरतों की उम्मीदवारी नहीं थी। हम आगे बढ़ के यहाँ आए हैं, खिदमत करने का जज्बा रखते हैं और सबसे यही चाहते हैं कि हमें वोट देकर जिताएं और खिदमत करने का मौका दें। मैडम, आपके जो मकासद हैं उसमें अहम चीजें क्या हैं? हाँ, मैं आज नरसिंह राजा हल्के से जो नुमाइंदगी कर रही हूँ, मैं आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि जब अगर हम जीत कर आए या हम अभी जो हम मैनिफेस्टो बनाए हैं उसमें अहम मुद्दे ये हैं कि यहाँ इलिटरेसी बहुत है। इलिटरेसी को लिटरेसी में तब्दील करना चाहती हूँ, ये मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यहाँ के लोगों की हेल्थ का सेक्टर, उसके लिए मैंने गवर्नमेंट से 2 गायनी हॉस्पिटल बनाने का गायनी हॉस्पिटल मतलब डिलीवरी हॉस्पिटल बनाने का 2 जगह में, इसी हल्के में 2 जगह में 100 बेड का इसी हल्के में हॉस्पिटल बनाने का इरादा रखा है। और क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत है, तो उसी में किसी जगह को चुन के हमारे लोगों को आसानी से मुहैया होने वाले गवर्नमेंट के इससे हम 2 हॉस्पिटल बनाने चाह रहे हैं, डिलीवरी हॉस्पिटल 100 बेड की। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा यह है कि हम नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं फिर भी काम की तलाश में हैं, उन लोगों को जो बेरोजगार हैं बच्चे, उन लोगों को हम जॉब मेला करके जो कंपनीज टाई-अप करके हैं, एनजीओज जो ये बहुत सारे एनजीओज यहाँ काम कर रहे हैं, हम उनको अपने पास लेकर उनके भी मदद से जो लोग टाई-अप होके हैं कंपनीज से, उनके भी थ्रू से और हमारा भी एनजीओ है उससे हम जॉब मेला करेंगे। और हो सके तो जितना भी हो सके कोशिश करके जो बिना बेरोजगार लड़के लड़कियां जो भी हैं उनको जॉब मुहैया करने की कोशिश करें। हाँ जी, मैंने पहले पिछले इसमें बताया था कि यहाँ के औरतों की फलाह व बहबूदी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन काम करना चाहते हैं, उनमें जज्बा है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाना चाहती हूँ। मैडम, आपके सामने यानी कि आपके जो मुखालिफिन में से बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो बहुत ताकतवर हैं। आप ये नहीं समझती कि इस मर्तबा जो है आपको कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों के साथ जो है सामना करना पड़ सकता है? पता है मुझे, मैं इस सियासत में 22 साल गुजारी हूँ, मुझे पता है प्रोस एंड कॉन सब जानती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है, यकीन है अल्लाह की जात से कि एक सच्चा इरादा लेके निकली हूँ। जरूर मुझे पूरी आवाम बदलाव जो चाह रही है जरूर चुनेगी। हाँ, मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इतना आसानी से कोई चीज मिल नहीं जाती।
हमें भी कोशिश जद्दोजहद करनी पड़ती है और वो जरूर करूंगी। ओके, जिस तरह खवातीन आपके पीछे जो है एक बड़ी तादाद में है, क्या आप चाहती हैं कि सारे एनआर हल्के के खवातीन जो है सोच समझ कर जो है एक खातून को चुने? इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इसीलिए घर घर निकली हूँ। उन लोगों के दिल में जो भी मेरा मुद्दा है वो उनकी समझ में आए, इस तरह से मैं आज के बाद पूरे 7 दिन तक भी मैं लगातार सब लोगों के पास जाऊंगी। खास करके जो औरतें हैं उनको समझाने की भी कोशिश करूंगी और मुझे यकीन है वो मेरी बात समझेंगे और मुझे चुनकर उनकी खिदमत का एक मौका देंगे। आपकी जो मेहनतें हैं, जो काविशें हैं, उससे क्या लगता है कि कितने फीसद आप इस मर्तबा एनआर हल्के में जीत हासिल कर पाएंगे? जीत है वो मैं जीतूंगी ही, इसमें कोई बिलाशुबा वो जीत ही है। हाँ, मैं ये मान के चलती हूँ कि नसीम राजा के हल्के के अवाम मेरा साथ जरूर देंगे वो साथ, क्योंकि जब मैं सब लोगों के पास रीच होंगी, जब जाऊंगी तो उनको पता चलेगा कि हमारी काबिलियत क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा मुद्दा क्या है। वो चाहेंगे कि ये एक मौका मुझे जरूर देंगे, क्योंकि बदलाव चाह रहे हैं ना, अवाम बदलाव चाह रही है, तो सोचेंगे कि क्यों ना इसको एक मौका दिया जाए और देखा जाए। अगर मैं खरी उतरी तो आगे चलूंगी, नहीं तो नहीं। और एक मैं कहना चाहूंगी, हमारे पूरे मैसूर में आप जानते हैं कि ईसाई लोगों के लिए बिशप हाउस है, हमारे जो सरखाजी के लिए यहाँ कोई सरखाजी हाउस नहीं है। मेरा पहला, वो तो अफसोस की बात है, पहला ऑप्शन उसी का है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ एक सरखाजी हाउस बने, सारे उल्मा आलिम उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वहीं से वो अपना पूरा जो भी काम करना चाहते हैं वहां से शुरू करें और आवाम तक पहुंचने के लिए वो एक जगह काफी है। इसलिए मैं और मैं कहूंगी, आपके पूरे चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, सारी आवाम को गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे मुद्दे जो हैं वो करने के लिए है ना, मैंने पूरा भरपूर कोशिश कर रही हूँ और करूंगी भी। सरकारी हाउस बनाना है, बनाऊंगी ही, ये मेरा मुद्दा है, पहला मुद्दा। और मैंने भी मेरा अपने मैनिफेस्टो बोला है, इसी पे मैं काम करना चाहती हूँ। मैं किसी से भी ये नहीं कर रही कि वो नहीं करे, ये नहीं करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मेरा मतलब सामने है, जो भी मैं मुद्दा बना के रखी हूँ उस पे चल के उस पे कोशिश करूंगी कि उस पर मैं कामयाब हो जाऊं, खरी उतरूंगी। पीछे अभी खवातीन हैं, वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आई हुई है या इनको आप पूछ लीजिए, आप बता दीजिए। आप पूछ लीजिए, मैंने किसी को नहीं बुलाया, वो खुद अपने आप खुशी से आई हैं और मुझे हिम्मत अफजाई के लिए बार बार फोन करती हैं, आपका कब है, आपकी रैली कब है, आप कहाँ जाएंगी, हम लोग आएंगे। ये पूरे खवातीन अपनी खुद मेरे नरसिम राजा हल्के के वोटर्स हैं, कहीं किसी से भी हमने खरीद के नहीं लाया है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है 2023 के असम्बली इंतखाबात में जो पहली मर्तबा मौजूदा एमएलए के बदले मुकाबिल एक ताकतवर कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट जो हमने उतारा है, एनसीपी पार्टी की जानिब से एक ताकतवर महिला कैंडिडेट को हमने उतारा है। यहाँ की आवाम और यहाँ की महिला, यहाँ की मेरी माँ बहनें वो बदलाव चाहती हैं, क्योंकि मौजूदा एमएलए ने पिछले कई सालों से मुस्लिम औरतों के लिए कुछ भी काम नहीं किए। जबकि स्कूल का मसला आया, बच्चे बाहर रहे, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वो उन बच्चों के माँ बाप ने वो समझ चुके हैं कि इस क्षेत्र में बदलाव आना है, एक नए चेहरे को लाना है। तो उस वास्ते हम इस मर्तबा सारी औरतों को लेके डोर टू डोर कैनवासिंग के लिए जा रहे हैं। आज जो है उदयगिरी की वार्ड, और यहाँ से उदयगिरी की वार्ड होने के बाद यहाँ के कम से कम 7 वार्डों में आज कैनवासिंग होगी, 7 वार्डों में कैनवासिंग होगी। उदयगिरी का हल्का होते हुए, राजीव नगर का हल्का होते हुए यहाँ तक हमें 4-5 वार्ड हम आज मुकम्मल करेंगे। यहाँ तो मौजूदा असेंबली इलेक्शन में बहुत से कैंडिडेट खड़े हैं, ये जमहूरियत है, इसी को जमहूरियत कहते हैं
कि तमाम का इलेक्शन में खड़ना जरूरी है, वो खड़े हैं। मुझे बड़ी खुशी है इन तमाम के दरमियान एक मुस्लिम महिला खातून को कैंडिडेट बनाकर एनसीपी पार्टी के उम्मीदवार बनाकर इस हल्के में मैं खड़ा किया हूँ। अगर वो अपना अपना काम करेंगे, फैसला अवाम के हाथ है और अल्लाह हिदायत देगा तो अवाम फैसला बदलेगी और जो बदलाव चाह रहे वो यकीनन तब्दील होकर ही रहेगा। हम एनसीपी पार्टी, हम ना सिंबल के लिए पार्टी हम ना होना था, हमें एनसीपी ऑल इंडिया सदर शरद पवार के साथ तालमेल करके उनकी पार्टी से हमें सिंबल अलॉट किए हैं। लेकिन यहाँ पार्टी से ज्यादा हल्के में काम करने वाली शख्सियत की जरूरत है। अगर शख्सियत काम कर सकती है तो शख्सियत के जरिए से पार्टी को वोट मिलेगा। बिल्कुल। तो आपको एतमाद है कि आवाम आपकी खरीद होगी? भरपूर एतमाद है, लेकिन यहाँ जो है हालात बहुत तितर बितर है। नरसिंह राजा हल्के के बहुत तितर बितर हैं। हर पार्टी अपने अपने तौर से खड़ी है, लेकिन फैसला मुझे उम्मीद है यहाँ की आवाम बहुत ही सोच समझ कर जिसे काबिलियत समझते है, बदलाव जो चाह रही है, बदलाव के जरिए से आवाम कामयाब करेगी।